दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि आदमी बड़ा ही मतलबी और दुष्ट प्रकृति का प्राणी है। वह बाहर से चाहे कितना भी सभ्य बनने की कोशिश कर ले, किंतु इससे उनकी फितरत नहीं बदल जाती। कहने को तो आदमी एक सामाजिक प्राणी है, परंतु हमेशा एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करने में लगा रहता है। अमीर आदमी गरीब आदमी का शोषण करता है, शक्तिशाली आदमी अपने से कमजोर आदमी का शोषण करता है और बुद्धिमान आदमी मंद बुद्धि आदमी का शोषण करता है। यानी हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाना चाहती है। आदमी की इसी फितरत की वजह से इस दुनिया में गुलामी प्रथा की शुरुआत हुई। मध्यकालीन युग के दौरान यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों में गरीब और काले लोगों को उनके घरों से पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाता था। उनको मारपीट करके जबरन काम कराया जाता था और इनकार करने पर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। हमारे देश ने भी हजारों सालों तक गुलामी का दंश सहा है। हमारी पुरानी पीढ़ियां भी हजारों सालों से वंशानुगत रूप से गुलामी करती आ रही है। कभी पुरोहितों की, कभी जमींदारों की, तो कभी अंग्रेजों की। और कहते हैं ना कि अगर एक बार कोई आदत लग जाए तो आसानी से नहीं छूटती। हमारे साथ भी ठीक यही हुआ है। सदियों से गुलामी करते करते हमें गुलामी की आदत लग चुकी। भले ही हम शारीरिक गुलामी से आजाद हो गए, परंतु मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ। हम अभी भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। यकीन नहीं आता तो इस वीडियो को देख ले, आपको भी हमारी बातों पर यकीन हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको गुलामी का मतलब समझा देते हैं। गुलामी का मतलब है अपने आत्मसम्मान, अपने जमीर को बेच देना, अपनी आजादी को किसी के हाथों बेचकर उसकी मालिकियत स्वीकार कर लेना, बिना सोच विचार किए ही किसी की बात मान लेना। और पता है, गुलामी भी दो प्रकार की होती है, शारीरिक गुलामी और मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी उसे कहते हैं जब हमें किसी भय से भयभीत होकर मजबूरी में करना पड़ता है। मानसिक गुलामी उसे कहते हैं जब हम अपनी इच्छा से किसी की गुलामी करते हैं। इस वीडियो में हम शारीरिक गुलामी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई इंसान भले ही शारीरिक रूप से गुलाम है, लेकिन अगर वह मानसिक रूप से आजाद है तो वह एक न एक दिन शारीरिक गुलामी से भी आजाद हो जाएगा। परंतु अगर कोई इंसान मानसिक रूप से गुलामी को स्वीकार कर चुका है तो वह कभी आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसे गुलामी की आदत पड़ चुकी होती है। दुख की बात यही है कि हमारे देश के लोगों को भी गुलामी की आदत पड़ चुकी है। आज अगर हमारा देश गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हमारी गुलाम मानसिकता है। इसी गुलाम मानसिकता की वजह से आज हम अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे देशों से काफी पीछे हैं। हमारे देश में गुलामी की कोई कमी नहीं। सभी तरह के गुलाम है यहाँ। धर्म के गुलाम, जाति के गुलाम, परंपराओं के गुलाम, आदतों के गुलाम, वासना के गुलाम, नशे के गुलाम, किस्मत के गुलाम, हालातों के गुलाम। अब जब गुलामों का जिक्र हो ही गया है तो जरा उनका गुणगान भी कर लेते हैं। धर्म के गुलाम बड़े श्रद्धालु और विश्वासी होते हैं। उनको चाहे कितना भी समझा दो कि भगवान मंदिर मस्जिद में ढूंढने से नहीं बल्कि इंसानों में ढूंढने से मिलते हैं, लेकिन वे तो केवल वही मानेंगे जो भागवत और पुराणों में लिखा है। जाति के गुलाम जिद्दी और वफादार होते हैं। वे अपनी जाति की इज्जत के लिए जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। परंपराओं के गुलाम बड़े आज्ञाकारी होते हैं। उनसे आप ज्ञान विज्ञान के बारे में कितना भी तर्क वितर्क कर लो, लेकिन आखिर में उनका यही कहना होता है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन हम अपनी खानदानी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। आदतों के गुलाम भी किसी से कम नहीं है। उनको आप समझा समझा कर थक जाओगे, लेकिन वे अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। नशे के गुलामों को अपनी गुलामी से इतनी मोहब्बत है कि वे परिवार छोड़ देंगे।
धन छोड़ देंगे, इज्जत छोड़ देंगे, मगर नशा नहीं छोड़ेंगे। किस्मत के गुलामों को किस्मत पर इतना यकीन होता है कि वे भले ही सारी जिंदगी गरीबी में गुजार देंगे, लेकिन किस्मत से कभी बगावत नहीं करेंगे। हालातों के गुलाम जिंदगी भर अपने बुरे हालातों का रोना रोते रहते हैं, लेकिन अपने हालातों से लड़कर उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। और कितना बताएं गुलामी के बारे में, आजकल तो लोग सोशल मीडिया के भी गुलाम बनते जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल हमारे देश में बच्चे के जन्म के साथ ही गुलामी की जंजीरें पहनानी शुरू हो जाती है। लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम अपने पति और बच्चों की गुलामी करने के लिए पैदा हुई हो, उनकी गुलामी करना ही तुम्हारा फर्ज है। छोटी सी उम्र में ही माँ बाप उसे एक अनजान खूंटे से बांध आते हैं। वे एक बार भी उससे नहीं पूछते कि बेटी तुम क्या बनना चाहती हो, तुम्हारे सपने क्या है। और बेचारी सीधी सादी स्त्री अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने सपनों को दफन कर देती है, अपने अरमानों का गला घोंट देती है। दरअसल हमारे देश के लोगों को गुलामी रास आ चुकी है, इसलिए वे गुलामी से मुक्त होने की कोशिश ही नहीं करते, या यूं कहें कि वे गुलामी से मुक्त होना ही नहीं चाहते। क्योंकि गुलामी से मुक्त होने के लिए जोर लगाना पड़ता है, नए नए रास्ते बनाने पड़ते हैं, कभी खुद से तो कभी दूसरों से भी लड़ना पड़ता है, आजादी पाने के संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हम तो ठहरे निठल्ले और कायर लोग, हमसे ये सब कहाँ से होगा, इतना रिस्क कौन लेगा। हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, हमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। जब हमारे बाप दादा मानते हैं तो हम भी मानेंगे। हमें तो भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के पीछे चलने की आदत है। सब जिधर जा रहे हैं हम भी उधर ही जाएंगे। हमें तो आराम की जिंदगी पसंद है। कौन बेकार की टेंशन पालने जाए, आखिर होगा तो वही जो किस्मत में लिखा है। सब कुछ करने वाला तो ऊपर बैठा है, हमें तो बस 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और एक मकान मिल जाए वही बहुत है। गुलामी हमारे दिमाग में इस कदर बैठ गई है कि हम अपनी ताकत ही भूल गए। हम भूल ही गए हैं कि हमारे पास भी बुद्धि और विवेक है, हमारे पास भी उतनी ही प्रतिभा और संभावनाएं हैं जितनी औरों के पास में है। हाँ, एक बात हम कभी नहीं भूलते कि किस्मत के लिखा मिट नहीं सकता। हम समय समय पर किस्मत और ईश्वर को दोष देना नहीं भूलते। हम अपने बुरे हालातों के लिए कभी सरकार को दोष देते हैं तो कभी नसीब को। हम इसी इंतजार में रहते हैं कि कभी तो किस्मत पलटेगी, कभी तो अच्छे दिन आएंगे, परंतु हम भूल जाते हैं कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मगर लड़ेगा कौन, आखिर हम बुज़दिल और कायर जो ठहरे। देखिए, हम इंसान जो है मूल से एक स्वतंत्र प्रकृति के जीव है और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथों में हो। शायद आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपका भविष्य किसी और के हाथों में हो, कोई और तय करे कि आपको कैसे जीना है। आप भी नहीं चाहते होंगे कि दुनिया आपके आत्मसम्मान को रौंदती रहे। आप भी नहीं चाहते होंगे कि आप जिंदगी भर मजबूरियों की चक्की में पीसते रहे। हम भी नहीं चाहते हैं कि आप गुलामी की जिंदगी जिए। यहाँ हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई जॉब नहीं करनी अथवा अपनी जॉब को छोड़ देनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या आपको काम के बदले उचित पैसे मिल रहे हैं तो समय की परवाह को देखते हुए नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको अतिरिक्त प्रयास करके ऐसी स्थिति में पहुंचने की कोशिश करना चाहिए जहां आपको किसी के आगे मजबूर न होना पड़े। और हाँ, जहां आपको शोषण हो रहा हो या आपके आत्मसम्मान को रौंदा जा रहा हो, ऐसी जगह पर आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि एक गुलाम इंसान और एक मरे हुए इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जब इंसान को गुलामी की आदत पड़ जाती है तो वह अपनी ताकत भूल जाता है। वह भूल जाता है कि उसके अंदर कितनी प्रतिभा और संभावनाएं छुपी हुई है। उसके जीवन का कमल जो खिलकर फूल बन सकता था पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। एक गुलाम इंसान चाह कर न तो खुलकर जी सकता है और न ही अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर इजहार नहीं कर सकता है। एक गुलाम इंसान की जिंदगी नरक के समान है जिसकी आग में वह अंदर ही अंदर जलता रहता है। तो अगर आप भी मानसिक गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं
तो प्लीज डर और आलस छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जो सपने अधूरे रह गए हैं अपने सपनों को पूरा करें, जीवन में सफलता हासिल करें ताकि आप एक सुखी और खुशहाल जिंदगी जी सके। तो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि हम जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते थे वह आप तक पहुंच गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो मेरे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।